चलिए, गेट 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 हटाइए। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग अमृत क्लास के 12वें दिन यानी 12वां दिन है और लेक्चर नंबर 2 किसका लेक्चर भैया? डिफरेंशिएशन का। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारा करेंगे, वो जो आज हम करने वाले हैं आज करेंगे एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। कल फॉर्मूला लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया था और फॉर्मूला के जस्ट बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाना बाकी है, चेन रूल। चेन रूल में एक बात होती है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। परसेप्शन मतलब एक किंवदंती बन गई। कई लोग दावा करते हैं कि जो मेथड हम 5 गो नहीं हम 8 गो मेथड पढ़ाते हैं वही मेथड दुनिया का आखिरी और फाइनल मेथड है। फिर हमने दुनिया की बात सुनी कि दुनिया क्या बोलता है। दुनिया बोलता है कि 2 ही मेथड होता है चेन रूल का, ठीक है। और भारत में कौन सा मेथड चलता है? तो एक ही मेथड चलता है। तो तीनों 3 बातें होती हैं। आज हम पहले तीनों बातें समझेंगे रोचकता के साथ। चलिए, हमारा सबसे पहला जो आज टॉपिक है उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल, कई जो गुरुदेव टाइप के लोग हैं वो कहते हैं कि एंगल चेन रूल, रूट चेन रूल, पावर, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ऐसा उनका कहना है कि हम 5 तरह का चेन रूल पढ़ाते हैं और दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता है। अब दूसरी बात, भारत के जो टीचर हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, बिहार छोड़ के भागलपुर छोड़ के बाकी सब दो टीचर है जो जो जिसके पढ़ाई से बच्चा थोड़ा बहुत बोर्ड में तो टॉप करवे करता है, सीबीएसई में जेईई भी निकाल लेता है, यानी करियर जिसका थोड़ा बहुत बनता हो, वो सब टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं पीएफए मेथड। क्या कहते हैं इसको? पीएफए मेथड। पी माने पावर, एफ माने फंक्शन, ए माने एंगल। तभी हमारी नजर पड़ी कि यार ये जो एंगल लिखा रहा, रूट लिखा रहा, ये एंगल और रूट ये तो चलो ठीक है, लेकिन लॉग, एक्सपोनेंशियल ये दोनों फंक्शन ही है। ये सर नो बात समझ में आ रही है? यानी कुल मिलाकर ये जो 5 मेथड ये नहीं है मेथड। तो इसी बीच किसी बच्चे के मन में होगा कि सर चेन रूल 5 तरह का होता है, आप बोल रहे हैं एक के मेथड होता है। इसी बीच हम आपको दुनिया का डेटा बताते हैं। दुनिया दुनिया मतलब सोच रहे ना, अमेरिका की बात मानोगे ना, अच्छी बात। ये है अमेरिका का डेटा, वेब एमए यूएस टेक्सास। टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो टेक्सास समझते हैं ना, अमेरिका का एक राज्य है, जैसे बिहार राज्य है ना वैसे टेक्सास का भी एक राज्य है। उस राज्य में जो चेन रूल पढ़ाता है 2 ही रूल से पढ़ाता है, ये वाला और ये वाला। और ये क्लियर कट गूगल पे भी सर्च करोगे तो 2 ही बातें नजर आएंगी। पहला कि सर एक ये होता है चेन रूल कि अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो पहले एफ बार एक्स निकालो फिर जी बार एक्स निकालो, या अगर पैरामेट्रिक फॉर्म जिसको आप पढ़ते हैं, y की वैल्यू u के टर्म में और u की वैल्यू g के टर्म में, तो आप dy बाय du निकाल लो और du बाय dx निकाल लो और इन दोनों को गुना कर दो। क्या करो इन दोनों को सर? आप चुपचाप गुना कर दो, यानी dy बाय du गुना du बाय dx, यानी यही आपका दे देगा dy बाय dx। यह मेथड पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। और ये जो मेथड है ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अमेरिका पढ़ाता है। तो चेन रूल कोई दावा करे कि 10 तरह का होता, अपने मन से हम लिख सकते हैं। मैथ हमको लिबर्टी देता है कि हम चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक 2 ही प्रकार का चेन रूल होता है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। और भारत के लोग तो और होशियार, ताकतवर, तो चीजों को और छोटा कर दिया उन्होंने और सिंगल मेथड से पढ़ते हैं, पीएफए मेथड, पावर, फंक्शन, एंगल। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया हमको कि 5 पे दिमाग नहीं लगाना है, एक पे ही दिमाग लगाना है। कैसे? सबसे पहला ये चीज उठता है, इसका मतलब सर हमको कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, है ना। सोचेंगे कैसे? सोचने के लिए हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे और कुछ कुछ टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन, ट्रस्ट मी जितना टेढ़ा क्वेश्चन होगा सब तुमसे तुरंत बन जाएगा। क्लियर? अब हम जरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन से बिहार बोर्ड में पूछता कैसे है। 2023 के अंदर 2023 के अंदर 13 1 नंबर का, एक 0 नंबर, 2 नंबर का एक भी नहीं और एक 5 नंबर का, यानी कितना हो गया क्वेश्चन भाई मेरा? 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है।
22 के अंदर कितना है भैया? 13 और 8 नंबर का, 2 नंबर का 4 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 21 नंबर का पूछा गया है। 21 के अंदर 22 और 8 कितना भैया? 30 मार्क्स का क्वेश्चन। और 20 के अंदर 6 और 4 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और एक 5 मार्क्स का है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 13 5 18, 13 8 21, 5 26, और 22 8 30, 5 35, और ये हो जाएगा, सॉरी 6 4 10 5 15 नंबर। तो भैया मेरे 20 में 35 26 18 ऐसे पूछा गया है इस डिफरेंशिएशन से। तो आप समझ लीजिए, हमने जब आईटीएफ पढ़ा, आईटीएफ में कितना नंबर का क्वेश्चन करवाया था रे? अब हम करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। कितना नंबर का लगभग क्वेश्चन मान के चले? 20 नंबर का मान के चले, एवरेज ले लेते हैं, एवरेज मान के चलते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। हम कितना का प्रॉमिस किए थे? 120 नंबर का। कितना का? एक करवाएंगे 200 का, लेकिन परफेक्ट 120 तुमको याद रहेगा। 120 में से आपका 32 पूरा होने जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। सोचते कैसे हैं? रेडी? पहला सवाल, dx बाय, सब पूछा हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, सुनो। कहता है d ऑफ dx लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x। भाई बा, जैसे ही 0 पुट करबा तो का हो जाए रे? cos 0 और d बाय dx। cos 0 के वैल्यू कितना हो जाए रे भाई बा? 1। 1 कांस्टेंट कितना होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? कैसा लगा क्वेश्चन? ऑनलाइन में हमारे साथ 2 बंधु जुड़े हुए हैं जो जुड़ चुके हैं भैया। बड़ा दुख की बात है कि इतना बच्चा एडमिशन ले चुका है और क्लास बड़ा कम लोग करता है। और बहुतों से जब हमने बात करी तो वो कहते हैं कि हम रिकॉर्डेड में देखते हैं। लाइव में देखो, थोड़ा दिक्कत होगा तो पूछ भी सकते हो। रिकॉर्डेड क्या आदत, तुम बासी खाना खाने का आदत रखते हो यार। आ जाओ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो भैया, इसको 2 प्रकार से सोचना है हमको। सोचेंगे कैसे? d ऑफ dx x पे पावर आधा, यानी सर आप पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n बराबर क्या होता है? nx n माइनस 1, हम ये पढ़ चुके हैं। और जीवन में कभी तुमको अगर x पे पावर माइनस हाफ नजर आए तो इसका मतलब समझना 1 बटा x पे पावर क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, नेगेटिव यानी पावर नीचे। और इसी को आप लिख सकते हैं 1 बाय, इसको अगर तुम समझ गए, तुम्हारा ये आसान है, तो 1/2 बाहर, x पे पावर 1/2 घटा 1, 1x पे पावर माइनस हाफ 1/2, यानी 1/2 टाइम्स ये रूट x। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इसको याद भी रखना है बच्चों को कि जहां रूट x दिखे वहां हम निकल के चल पड़ेंगे। बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आया मजा? अभी हल्का हल्का से शुरुआत, 2021 में पूछा हुआ है, तो बिहार बोर्ड का स्तर बड़ा कम है, ठीक है ना? इस बात को आप मानिए कि सर ज्यादा पूछता नहीं, हल्का ही होता है। ये एक दिमाग में भर लो, जिस दिन तुम ये दिमाग में भर लोगे ना, तुम्हारे लिए बोर्ड हलवा हो जाएगा, है ना? अब देखो 5 पे पावर x तुमको पढ़ाया गया था। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x क्या पढ़ाए थे? a पर पावर x विथ log a विथ बेस b, पढ़ाई ना जी? हाँ, तो यही डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखा हुआ है? 5 पे पावर x क्या हो जाएगा? 5 पे पावर x log 5 विथ बेस e। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ चेन एक्स स्क्वायर। अब हम यूज करेंगे चेन रूल, पी एफ ए। भाई बा, इस पर पावर कितना है? 1, 1 का कोई वैल्यू। अब फंक्शन क्या है रे? तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x का स्क्वायर। एंगल जो है उसको आप लिखते चलो, ये हो गया मेरा। अब क्या बचा है? एंगल। एंगल यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है प्रो मेथड। प्रो मतलब बच्चा को पता है फॉर्मूला, पटपट निकालते गया। अब अगर यही तुमको 2 नंबर में पूछ दिया तो कैसे बनाओगे? y मानोगे 10x स्क्वायर, ठीक है ना? कोई दिक्कत समझने में? एकदम बच्चा वाला मेथड सब सीखो। और तुम u किसको मान लोगे? एक्स स्क्वायर को। कहीं कोई दिक्कत समझने में? पक्का ना? तो देखो हम कैसे करेंगे। रेडी?
अब चलिए तो मेरा ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 10u, तो dy बाय du करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे सेक स्क्वायर u, कोई दिक्कत, u बराबर x स्क्वायर, तो du बाय dx कितना हो जाएगा भाई मेरे 2x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या चाहिए dy बाय dx, कैसे प्राप्त होगा dy बाय du को गुना करेंगे du बटा dx से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u इंटू ये कितना हो जाएगा x, u के स्थान पर लास्ट में सेट कर देंगे x स्क्वायर, तो फाइनली हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x। ऐसे लिखा जाता है, यानी लिखने भी बहुत लोगों को नहीं आता है, बात समझे, कई लोग को फर्जरी लिखने भी नहीं आता है सही तरीके से, ये स्थिति है, ऐसे लिखा जाता है, समझे मेरी बात को। इसी को अगर हम ठीक सेम प्रॉब्लम को सर एक अपने मेथड से और समझाइए हमको, आइए ये मेरा अपना ओन मेथड है और कई की जगह मिलेगा भी आपको। इसे y बराबर 10x स्क्वायर, तो PFA मेथड लगाएंगे, पावर तो है न, अब पहले किसका होगा, तो भैया यहां लिख दो dy बाई dx, चुपचाप तुम लिख दो बस। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 10x स्क्वायर, सबसे पहले किसका होगा फंक्शन का, फंक्शन यानी किसका, तो फंक्शन के बाद क्या है एंगल, तो एंगल के रिस्पेक्ट में होगा इनटू, ये किताब में भी लिखा मिलेगा। और अब किसका होगा एंगल का, तो एंगल का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, हो गया मेरा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x, इसको अरेंज कर दो 2x सेक एक्स स्क्वायर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत सरल था। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, अब मैं लिखता हूं क्वेश्चन कैसे एक अपने मन से, y बराबर ध्यान देना अंडर रूट साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भाई तीन ही मेथड तो चलता है, पहले क्या होता है पावर, पावर क्या है भाई हाफ, तो जो लोग रूट बोलते हैं ना चेन रूट, रूट नहीं होता मेरे भाई, वो पावर है हाफ, समझ रहे हो ना। तो पहले रूट, अभी तुरंत पढ़े हो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी हो, जैसे भी आपने पढ़ा ना 1/dx रूट एक्स, तो रूट जैसे दिखा तो 1/2 रूट एक्स तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत समझने में। तो भाई मेरे इसको लिखेंगे कैसे, dy बाई डी एक्स लिख दो, सबसे पहले किसका करेंगे सर रूट का, किसका करेंगे, रूट कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं पावर की, पावर का किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इनटू अब किसका करेंगे फंक्शन, फंक्शन मेरा क्या है साइन, तो हम साइन का करेंगे, और फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में एंगल, एंगल क्या हो जाएगा मेरा dAx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब किसका करेंगे एंगल, एंगल क्या है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा dx, समझ रहे हैं ना। तो आप देख रहे हैं ना कि कोई मेथड सब जाके कहाँ मिल जाता है, तो यही गंगोत्री है, समझे ना, यही गंगोत्री है, कहीं से गंगा की धार निकलेगी ग्लेशियर से, उसी वाक्य मिलना है। अब आप इसका 10 नाम लिख दीजिए, 5 नाम लिख दीजिए, 8 नाम लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन होता यही है, फाइनली यही होता है। तो मेरे भाई रूट का तुमको पता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स, माने जो अंदर है सबको लिख दो, खत्म इनटू, अब साइन का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, चुपचाप केवल कॉस को लिखो और एंगल जो है वही रहेगा इनटू, अब एंगल ए तो कॉफिशिएंट है भाई, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू ए 2ax अब प्लस b हटा लेंगे x का कितना होता है और c का कितना हो जाएगा, तो मेरा फाइनली आंसर क्या बच गया, यही आंसर हो गया। इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2ax प्लस b टाइम्स कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटा अंडर रूट, ध्यान से 2 टाइम्स साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
अच्छा, क्यों हम बार बार पीएफए पे आपको जोर दिलवाना चाहते हैं, इसका कारण समझो। मान लो अगर तुम कोई किताब बनाते हो लाइक किसी से ना, तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 रहेगा। तुम एक ईमानदारी से बताओ, जब तुम एग्जाम देने जाते हो कोई सा भी, तुमको पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है? तो तुमको याद क्या रखना होता है? पैटर्न। पैटर्न, इस पैटर्न का क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जब तुम टाइप रटवाया जाएगा तो तुम्हारी जो एक ऊर्जा होती है ना, दिमाग की शक्ति, उसको वेस्ट करवाया जाता है। ये सत्य है। कॉपी भले भर जाएगा लेकिन तुम्हारा ऊर्जा नष्ट होगा। उसी ऊर्जा का उपयोग अगर इस सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलवा दिया जाए तो साला कितनों बड़ा क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी बनेगा, लेकिन तुम्हारा ऊर्जा निकल जाता है टाइप याद करने में। तो टाइप से बचिए, इससे बचना चाहिए। तुम दुनिया के बड़े बड़े टीचर का देखो ना लेक्चर, उसमें टाइप 5 कभी नहीं बताता है। हाँ, कुछ जगहों पर टाइप बताना पड़ेगा स्पेसिफिक करने, लेकिन ऐसे में जहां यूनिवर्सली चलता हो तो वहां बताना उचित नहीं हमको लगता है। ठीक है, लोग जबरदस्ती भले कर दें। चलिए देखो, रूट 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 का क्या होगा रे? 1/2 रूट, पहले पावर का हो चुका है, इनटू कॉट माइनस, हो गया मेरा फॉर्मूला। और एंगल कितना बा हो? एक्स, एक्स का कितना होता है? तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 रूट कॉट एक्स। कैसा लगा? और डिटेल से बताना है इसको, समझ में आ जाएगा अच्छे से। होमवर्क रहेगा आपका डिटेल से खुद से करने को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आईटीएफ पढ़ाए थे ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला होता है किसका? 3 साइन इनवर्स x का। ये पढ़ाया हुआ है। हो गया मेरा आंसर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3 साइन इनवर्स x। 3 एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका भाई मेरे? और इनवर्स फंक्शन का क्या होता है? फंक्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मेरा फाइनली हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? 2021 का सवाल है भाई मेरे। अच्छा लगा? कहीं भारी कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल, साइन रूट एक्स भाई मेरे, सबसे पहले पावर, पावर है उसमें? नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा? फंक्शन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस रूट एक्स, और ये हो जाएगा रूट का। तो फाइनली मेरा आंसर कॉस रूट एक्स, अरे यार, फाइनली कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स, ये मेरा हो जाएगा। 2021 का सवाल है भाई मेरे, पूछा हुआ है, देख लेना कभी अगर जरूरत पड़े तो। अगला 2 इनवर्स tan इनवर्स x, 2 बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x पढ़े हैं ना? tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। झंडू क्वेश्चन है ये सब। अगला सवाल देखो, जबरदस्त क्वेश्चन। लिमिट x tends to a, x to the power n minus a to the power n बटा x minus a, ये बराबर होता है n टाइम्स a n माइनस 1। समझ में आई बात? ये कहाँ पढ़े थे आप? क्लास 11th में। कहाँ पढ़े हैं? लिमिट का फॉर्मूला कौन सा? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक में एक ही फॉर्मूला होता है लिमिट का, कौन सा? लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n माइनस a to the power n बटा x माइनस से। ऐसा दिख जाए तो इसका आंसर होगा n उतर जाएगा a पर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो भाई यानी डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम्स a पर पावर n माइनस 1। सर यहाँ क्या है? वेरिएबल x है, यहाँ पे कहीं वेरिएबल x नजर आ रहा है क्या? यानी ये कैसे व्यवहार करेगा सर? कांस्टेंट की, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2021 में पूछा गया सवाल है भाई मेरे। तो लिमिट का जिसको पता होगा ये फॉर्मूला, वही इसको बना पाएगा। जिसको पता नहीं होगा वह बता पाने में असमर्थ होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत कहीं रत्ती भर भी? बढ़े आगे, चलो। अब मेरे भाई तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है? तो मेरे भाईबा अगर हम यहाँ लिख दें साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, तब भी वैल्यू क्या रहेगा? सिंपल। तो मेरा ये डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dx बराबर पाई बाई 2, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा?
2021 में पूछा गया सवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। पावर है इसमें, पावर नहीं ना है, तो पहले किसका होगा फंक्शन, किसका साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 2x, ये साइन का हुआ। अब एंगल का, एंगल 2x का कितना हो जाएगा, समझ में आ गया 2 cos 2x। क्या आपको कुछ ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती है डिफरेंशिएशन करने में? पहले भी आसानी लगता था, कोई दिक्कत समझने में? तो इसीलिए थोड़ा सा अप्रोच हमको कंट्रीब्यूट आप सोचिए, अच्छा लगेगा। पढ़े आगे। अब देखो 10kx भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 10kx, बताओ इसमें पहले फंक्शन पावर है, फंक्शन क्या है, तो 10 का कितना हो जाएगा। अब इसका एंगल कितना है, तो kx में से k बाहर x का 1, तो सही आंसर कितना हो जाएगा k sec स्क्वायर k sec। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। e टू दी पावर x क्यूब, भाई मेरे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x क्यूब, सबसे पहले किसका होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जैसा है वैसा रहेगा, यानी e टू दी पावर x क्यूब ये जैसा है वैसा रहेगा। अब इसके पावर का, पावर कितना x क्यूब का क्या हो जाएगा भाई बा, तो मेरा सही आंसर 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब, ये मेरा आंसर हो गया 2021 का। मैंने ऑप्शन सब गायब कर दिए हैं जानबूझ करके, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा है, बुक में ऐसे लिखा मिलेगा d/dx log 3 पर पावर x। अरे भाई इसका बेसबा हमेशा क्या रहता है, तो पढ़े हैं ना प्रॉपर्टी से, बेस पावर एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पावर क्या लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log a b पर पावर m, तो ये एक्स्ट्रा पावर, बेस पावर एक्स्ट्रा पावर, तो एक्स्ट्रा पावर बाहर हो जाता है, यहाँ बचता है log a b, ठीक ना, तो x बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा log 3 विथ बेस e। तो भाई ये तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो लोग जब कांस्टेंट बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा x कितना 1, तो फाइनली हो जाएगा मेरा ये log 3। कोई दिक्कत समझने में कहीं भी, जोर से बोलिए, कहीं मजेदार कोई दिक्कत समझने बुझने में आ रहा है? आगे आनंद बढ़े। अगला सवाल देखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx 1/sin को क्या हम लिख सकते हैं cosec x प्लस e टू दी पावर, cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू, और e टू दी तो बाबा है, जैसे रहेंगे वैसे रह जाएंगे। कैसा लगा ये सब क्वेश्चन, 2021 में यह भी पूछा जा चुका है मेरे भाई। आगे बढ़े। अब देखिए लॉग बड़ा अच्छा सुंदर है, देखो log e रूट x, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log e x पे पावर 1/2, बेस पावर एक्स्ट्रा पावर गुणा में बचेगा कितना log x विथ बेस। चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log x विथ बेस ही, तो 1/2 बाहर, क्या हो जाएगा log, है ना, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x, यानी 1/ कितना भाई बा मेरे 2x। कोई दिक्कत समझने में? इसी बीच किसी बच्चे का मन हो गया सर एक बार जरा डायरेक्टली बताइए ना, डायरेक्टली बताइए, डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब समझ रहे हैं, सीधा, तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले पावर है कुछ, सबसे पहले किसका होगा फंक्शन क्या है log, log के साथ वाले का क्या होगा 1/x, जो भी होता है 1/ हो जाएगा। अब किसका होगा एंगल, एंगल क्या है रूट एक्स का कितना होता है रे 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, वो तो गया। हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं इसको करने में, कोई दिक्कत कहीं, मजा आया सीख करके, कहीं कोई कष्ट? चलिए आगे बढ़े। अब देखो भाई बा डबल डेरिवेटिव है, क्या है ये, यानी क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव किसका, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम y मान लेते हैं किसको, तो भैया dy/dx क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, साइन यानी फिर pfa, पावर है नहीं है, फंक्शन साइन का कितना
cos 2x और एंगल का कितना, अब हम d2y dx स्क्वायर करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अगेन 2 cos 2x, 2 हो जाएगा बाहर, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x और इसका हो जाएगा 2, यानी -4 साइन 2x। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत सरल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व कर पाने में? बच्चा दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को? बढ़े ना आगे। चलो अगला सवाल देखो, e टू दी पावर x माइनस a का डेरिवेटिव करना है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो तरीका। पहला डायरेक्ट मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस a। क्या होगा, जो है वही, बाबा को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएंगे बाबा इनटू, अब बाबा का x का डेरिवेटिव कितना और a का कितना, तो फाइनली क्या मिलेगा, दूसरा मेथड, ठीक है, y मान लो e टू दी पावर x माइनस a, यानी e टू दी पावर x भागा e टू दी पावर a, लिख सकते हैं ना भैया। अब dy बाई dx करो तो भैया मेरे 1 बटा e टू दी पावर a तो कांस्टेंट है ना, क्या है मेरा ये कांस्टेंट है, यानी ये डेरिवेटिव किसका बचेगा, e टू दी पावर x का, और ये हो जाएगा 1 बाई e टू दी पावर a फिर से e टू दी पावर x ही, यानी अंतोगत्वा e टू दी पावर x माइनस a ही बचेगा। यानी अगर शॉर्ट में पूछा तो ऐसे कर देंगे और अगर एमसीक्यू में पूछा तो बाबा मेथड लगा देंगे। कोई दिक्कत समझने में कहीं भी? बढ़े आगे। x टू दी पावर 4 ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, तो देख भाई y की वैल्यू मान ले तू x4, dy बाई dx करवा तो का हो जाए रे 4x क्यूब, d2y dx स्क्वायर करवा तो का हो जाए रे 4 गुना 3x स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे लला तो देखो भैया बाहर बाहर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो सही आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 24x। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो ढंग से, मस्त क्वेश्चन, बहुत इजी। y बराबर तुम ले लो चुपचाप x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, चलो dy बाई dx, सबसे पहले किसका, पावर का, पावर क्या है रूट, हाफ का मतलब 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है उसको उतार दो, ax प्लस 1 इंटू पावर के बाद अब फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा x स्क्वायर का 2x, हो गया, एंगल तो है ही नहीं इसमें, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस a बटा 2 रूट x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। आया मजा? फिर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यही रूट का लिए हैं पहले, फिर अंदर वाले आइटम का लिए हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, एंगल बचा ही नहीं, फंक्शन के बाद एंगल होना चाहिए ना, एंगल है ही नहीं, केवल फंक्शन है, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ये भी किसने क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो मस्त क्वेश्चन है, y बराबर 2e टू दी पावर 2x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा भाई मेरे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2e टू दी पावर 2x, 2 कांस्टेंट बाहर तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा e टू दी पावर 2x, बाबा वाला मेथड, यानी 2 जो बाबा है एक्सपोनेंट बाबा होता है, चुपचाप पहले इसको टेप दो 2 टू दी पावर 2x। अब किसका होगा 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 4। कहीं कोई रत्ती भर भी का संदेह है? अगला सवाल देखो ढंग से भैया, मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऐसे है पूछा हुआ, log x पे पावर n ऐसे पूछा हुआ है, तो भैया इसका मतलब है e छुपा हुआ है, बेस पावर एक्स्ट्रा पावर, तो एक्स्ट्रा पावर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसी, यस और नो। हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए, n बाहर चला आएगा तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा log x विथ बेस e, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 2017-21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आज तक, आज जो है हम लोग केवल मात्र 21-22 ही किए हैं, 3-4 स्लाइड तो हम लोग सीखने में लगा दिए, आज इतना ही सीख पाए हैं। कारण है डिफरेंशिएशन थोड़ा अभी चलेगा, क्योंकि इसके पी वाई क्यू में देखेंगे
तो लगभग 75 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, 20 से 25 30 क्वेश्चन है लगभग शॉर्ट का, और लॉन्ग का है 8-10 ठो, ठीक है। तो अभी चलेगा ये, कोई दिक्कत समझने में। अभी हम जो करवाएंगे आपका ये सेगमेंट, ये करवाएंगे लगभग ऐसे ही। और हमारा जो संडे संडे को एमसीक्यू चलेगा ना, वो पीवाईक्यू नहीं होगा, वो लगभग जो नहीं आता प्रैक्टिस सेट वाला मॉडल सेट टाइप का वैसा, उसकी संख्या लगभग होगी 2000 के आसपास। 2000 क्वेश्चन, 2000 मतलब मिक्स करके सारे विषयों सारे एक्सरसाइज का मिक्स करके होगा 2000 क्वेश्चन। तो जब हम एक बार अपना बेड़ा पार करवा लेंगे, सारे लेसन पढ़ लेंगे, तब हम चलेंगे 2000 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेशन चलेगा। इसमें खूब मजा आएगा। रोज जो है 150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उठाएंगे, रोज करते जाएंगे 1 फरवरी तक। कोई दिक्कत? 45 दिन से पहले हमारा खत्म हो जाएगा बहुत सारा चीज, 45 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी समझ के चलो कि दिसंबर तक में हम लगभग पैक कर चुके होंगे क्या, बेड़ा पार जितना लेसन है वो सारा का सारा। और तब हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ, ठीक है। यानी अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में, कि कुछ भी चीज छूटना, और उसके बाद तो हमारा चलेगा सिर्फ एमसीक्यू सेशन, ठीक है ना। और लॉन्ग शॉर्ट जो होगा प्रैक्टिस करने के लिए, अभी पीवाईक्यू पे हम अधिक ध्यान और थ्योरी पर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं कल। थैंक यू।